दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुस्लिम देश की जहां की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर उतनी ही उलझी हुई कहानी छुपी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ की महिलाएं मजबूत और सख्त मिजाज पुरुषों की तरफ खास आकर्षण रखती हैं और एक अलग ही तरह की जिंदगी जी रही हैं। ये देश काफी आधुनिक माना जाता है, जहाँ खुले विचारों का बोलबाला है और खासकर महिलाएं तेजी से बदलते दौर का हिस्सा बन रही हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या वाकई तस्वीर इतनी आसान है? क्या यहाँ की महिलाओं को सच में पूरी आज़ादी मिली हुई है, या फिर ये सब सिर्फ एक दिखावा है? क्या ये समाज सच में उतना ओपन माइंडेड है जितना हमें दिखता है, या इसके पीछे छुपी है एक गहरी और चौंका देने वाली सच्चाई? आज की इस वीडियो में हम परत दर परत उस सच्चाई को उजागर करेंगे, एक ऐसे देश की जो बाहर से बेहद मॉडर्न और आकर्षक लगता है, लेकिन अंदर कई अनकही कहानियां समेटे हुए है। और उस देश का नाम है बहरीन। बहरीन यानी मध्य पूर्व का एक छोटा सा द्वीपीय देश, जिसकी कुल आबादी लगभग 15 से 16 लाख के आसपास है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा विदेशी लोगों का है। यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और कई अन्य देशों से लोग काम करने आते हैं। असल में यहाँ के स्थानीय लोग यानी बहरीनी नागरिक कुल आबादी का आधा भी नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब किसी देश में आधे से ज्यादा लोग बाहर से आए हुए हों, तो वहाँ की संस्कृति, सोच और लाइफस्टाइल पर उसका क्या असर पड़ता होगा। यही वो जगह है जहाँ से बहरीन की असली कहानी शुरू होती है। बहरीन को खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा लिबरल यानी खुले विचारों वाला देश माना जाता है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े मॉल्स, नाइट क्लब्स, बार्स और ऐसी लाइफस्टाइल देखने को मिलती है जो बाकी खाड़ी देशों से काफी अलग है। शराब यहाँ लीगल है, पार्टियां होती हैं और सोशल लाइफ काफ़ी एक्टिव रहती है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी दुनिया भी है जो उतनी ही डार्क है। अब बात करते हैं यहाँ की महिलाओं की। बहरीन की महिलाएं बाहर से देखने पर काफ़ी मॉडर्न लगती हैं। वो काम करती हैं, गाड़ी चलाती हैं और कई क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर भागीदारी निभाती हैं। लेकिन असलियत में उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। यहाँ पर समाज अभी भी काफ़ी हद तक पुरुष प्रधान है। परिवार और समाज के कई नियम ऐसे हैं जो महिलाओं को सीमित कर देते हैं। कई बार महिलाओं को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने की पूरी आज़ादी नहीं मिलती और सामाजिक दबाव उनके फैसलों को प्रभावित करता है। यही वजह है कि जो खुलापन बाहर से दिखता है वो हर किसी के लिए समान नहीं होता। अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्शियल टॉपिक की जिसके बारे में बहुत लोग खुलकर बात नहीं करते, प्रोस्टिट्यूशन यानी देह व्यापार। बहरीन को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा ये भी है कि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन फ्री या ओपनली अवेलेबल है। हालांकि ऑफिशियली ये इलीगल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बताती है। बहरीन में कई ऐसे इलाके हैं जहां रात होते ही एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती है। क्लब्स, बार्स और होटल्स के आसपास आपको ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं जो साफ तौर पर इस बात का संकेत देती हैं कि यहाँ ये चीज़ें क्वाइटली चलती रहती हैं। कई विदेशी महिलाएं, खासकर गरीब देशों से आई हुई, मजबूरी में इस रास्ते पर धकेल दी जाती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो इस देश की चमक के पीछे छिपी हुई है। एक तरफ लग्जरी लाइफस्टाइल, दूसरी तरफ स्ट्रगल और एक्सप्लॉयटेशन। यही बहरीन का डुअल फेस है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल की। बहरीन के स्थानीय लोग आमतौर पर काफ़ी अमीर होते हैं। उनके पास अच्छे घर, गाड़ियाँ और एक आरामदायक जीवन होता है। वहीं दूसरी तरफ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन होती है। कई लोग लो सैलरी पर लंबे घंटों तक काम करते हैं और उनके पास ज़्यादा अधिकार भी नहीं होते। ये कॉन्ट्रास्ट बहरीन की सबसे बड़ी रियलिटी है, अमीरी और गरीबी के बीच का गहरा अंतर। एक ही शहर में आपको दो बिल्कुल अलग दुनिया देखने को मिलेंगी। अब एक और शॉकिंग फैक्ट, बहरीन में सोशल फ्रीडम होने के बावजूद यहाँ लॉज काफ़ी सख्त है। अगर आप कानून तोड़ते हैं तो सज़ा भी उतनी ही कड़ी हो सकती है। यानी यहाँ आज़ादी है, लेकिन एक सीमा तक। उस सीमा को पार करते ही सिस्टम आपको तुरंत रोक देता है। बहरीन के बारे में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ की इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। इस छोटे से देश को मिडिल ईस्ट का फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है। यहाँ कई इंटरनेशनल बैंक्स और कंपनीज ऑपरेट करती हैं, जिससे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ती हैं, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही टफ हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहरीन में इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ के लोग काफ़ी
डिजिटल लाइफ जीते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक्टिविटीज़ भी गवर्नमेंट की नज़र में रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ कंट्रोवर्शियल पोस्ट करता है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। यानी यहाँ फ्रीडम है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में भी सीमाएं तय हैं। अब बात करें यहाँ के कानूनों की, तो बहरीन में रूल्स काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। पब्लिक बिहेवियर पर खास ध्यान दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर गलत तरीके से बिहेव करता है तो उसे तुरंत सजा मिल सकती है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में डिपोर्ट भी किया जा सकता है, खासकर अगर वो फॉरेन वर्कर हो। एक और शॉकिंग रियलिटी ये है कि बहरीन में कई माइग्रेंट वर्कर्स स्पॉन्सरशिप सिस्टम के तहत काम करते हैं, जिसे कफाला सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम में वर्कर का वीज़ा उसके एम्प्लॉयर के कंट्रोल में होता है। इसका मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉयर चाहे तो वर्कर की जॉब और रहने की स्थिति पर काफ़ी हद तक कंट्रोल रख सकता है। इसी वजह से कई बार वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन का शिकार भी हो जाते हैं। अब अगर नाइट लाइफ की बात करें तो बहरीन को गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा एक्टिव नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ वीकेंड्स पर क्लब्स और बार्स में काफी भीड़ होती है, लेकिन ये लाइफस्टाइल हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव भी होता है। इसलिए एक तरफ लग्जरी नाइट लाइफ है तो दूसरी तरफ आम वर्कर्स की सादी और सीमित जिंदगी। एक और फैक्ट जो बहुत कम लोग जानते हैं, बहरीन में टेम्परेचर गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। इतनी एक्सट्रीम हीट में काम करना खासकर लेबर वर्कर्स के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार हीट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी सामने आते हैं, लेकिन फिर भी लोग मजबूरी में काम करते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बहरीन ऐसा क्यों है? इसका जवाब छिपा है इसके इतिहास और इकोनॉमी में। बहरीन तेल यानी ऑयल पर निर्भर देशों में से एक है, लेकिन उसने टूरिज्म और फाइनेंस सेक्टर को भी काफी डेवलप किया है। इसी वजह से यहाँ फॉरेन इन्फ्लुएंस ज्यादा है और कल्चर भी मिक्स हो चुका है। लेकिन जब डिफरेंट कल्चर्स आपस में टकराते हैं तो कई बार कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होते हैं। यही कॉन्ट्रडिक्शंस बहरीन की सोसाइटी में भी देखने को मिलते हैं, जहाँ मॉडर्निटी और ट्रेडिशन एक साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी बहरीन की वो सच्चाई जो अक्सर हमें दिखाई नहीं जाती। बाहर से चमकता हुआ ये देश अंदर कई अलग अलग पहलुओं को अपने अंदर समेटे हुए है, कुछ प्रेरणादायक तो कुछ सोचने पर मजबूर करने वाले। अब सवाल ये है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सच में एक खुला और आधुनिक समाज है, या फिर इसके पीछे छुपी है एक अलग ही हकीकत? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और जुड़े रहिए।